वो पहले ये 80% था डिफ़ॉल्ट का रिस्क, अभी वो बता रहे थे कि 92% हो गया है। तो 92% रिस्क है कि आपको डिफ़ॉल्ट पहले ही, आपको इसका मतलब है कि हमें 20-22 बिलियन डॉलर्स चाहिए हैं। आखिरी पहली बात ये कि जो IMF से पैसे आने थे वो अभी तक अगली ट्रांच के वो नहीं आए। तो सऊदी अरेबिया से जो आने थे अभी तक नहीं आए। चाइना का जो लोन डिफरमेंट करनी थी वो कंप्लीट नहीं हुई, उसकी कागजी कार्रवाई। वर्ल्ड बैंक से जो पैसे आने थे फ्लड्स के लिए तो थोड़े से आ गए हैं, मगर बाकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए आने थे वो नहीं है। सब इंतज़ार में बैठे हैं कि एक दफ़ा स्टेबिलिटी आ जाए फिर पैसे देते हैं। तो ये वो बन गया है कैट एंड माउस कि जी पहले क्या आया, या चिकन एंड एग वाली बात आ गई। वो कहते हैं स्टेबल करो तो तुहानू पैसे देने हैं, ये कहते हैं पैसे दो तो स्टेबल हो जाओगे। तो ऊपर से खान साहब लगे हुए हैं, कहते हैं ना पैसे ले रहे हैं ना स्टेबल होने दे रहे हैं। ये ड्रामा हो रहा है उनके मफाद। अब दिसंबर 5 दिसंबर के आगे जो अगला बॉन्ड मैच्योर कर रहा है पाकिस्तान का, वो अप्रैल 2024 में हो रहा है। उसकी प्राइसिंग जो है वो बहुत गिरी हुई है। अगर उसको आज खरीदने निकले, लास्ट जो मैंने चेक की थी वो 42 सेंट्स ऑन द डॉलर, यानी कि वो 42% पे अगर आपके पास वो बॉन्ड अभी मौजूद है तो आप 42% उसकी जो फेस वैल्यू है उस पे उसको आगे बेच सकते हैं, विच मीन्स के वहां पे बॉन्ड होल्डर्स जो हैं उनको बहुत कंसर्न है। और उसका बेसिक मकसद ये है कि वो अभी प्रिवेलिंग सिचुएशन पाकिस्तान में देख रहे हैं। अभी कुछ हम अपनी इन तमाम जो रॉयल पे पड़े हुए हैं पॉलिटिकल साइड पे, उससे हटके हम फेटअप से निकले अभी। ये बड़ा और ये छोटा खेल नहीं था, ये बहुत बड़ा खेल था जिसकी ओपन मार्केट का फर्क आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? इसको इस गैप को फिल क्यों नहीं कर रहे? वो इसीलिए आ रहा है ना जी कि गवर्नमेंट की, अगर इसको फिल करते हैं तो जो डॉलर स्टेट बैंक के पास है वो फिर मार्केट में देने पड़ेंगे ना, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ना। ठीक, जब सप्लाई बढ़ाएंगे तो आपके रिजर्व्स गिर जाएंगे। अगर डॉलर आसानी से मिलना शुरू हो जाए फ्रॉम द बैंक्स, इस वक्त तो पाबंदियाँ लगी हुई हैं ना बैंकों की, तो इसलिए रेट जो है उसको रोक के रखा हुआ है। अगर वो खोल देते हैं तो फिर आपके रिजर्व्स गिरने शुरू होंगे, बाकी बैंक स्टेट बैंक को कहेंगे पैसे दें, लोग ख़रीद रहे हैं। तो ये इसलिए इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर टेक्निकल इश्यूज़। मगर ये जो गैप बढ़ गया है इसको नैरो करने की ज़रूरत है, मगर अभी रिसोर्सेज नहीं है इसको नैरो करने की। सही। तो डार साहब ने तो बहुत दावे किए थे कि 200 से नीचे इसकी एक्चुअल प्राइस है और 200 से नीचे फ़ौरन आ जाएगा, और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था क्योंकि जो डार साहब हैं उनको ये कहा जाता है कि डॉलर को मेंटेन करने में वो बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल उनका ये वादा था, मगर मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो डिले आई है वो क्यों नहीं हुआ, उसकी दो वजूहत हैं, डॉलर का, और जो फ्री मार्केट का रेट है उससे काफ़ी बड़ा स्प्रेड आ गया है। आमतौर पर ये होता है ना, आप जाएं लेके पैसे मार्केट में किसी मनी चेंजर के पास, वो कह लो जी मैंने 100 पाउंड चाहिए देने या 100 डॉलर चाहिए देने, वो कहना जी रेट है अच्छा ये तो मैं बेचन जा रहा था, मैं खरीदना तो कितने का रेट दोगे, वो 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो। जब आप ख़रीदते हैं तो आप 2 रुपये महंगा ख़रीदते हैं, जब आप बेचते हैं तो 2 रुपये सस्ता बेचते हैं। मगर वो जो गैप है ना 2 रुपये का या 1.5 रुपये का, वो बहुत बढ़ गया है बिटवीन मार्केट एंड बैंक्स। तो जिसकी वजह से बहुत से लोग जो बैंकों के ज़रिए अपने घर पैसे भेजते थे रेमिटेंसेस, उन्होंने अब हुंडी के ज़रिए भेजने शुरू कर दिए, उनको रेट अच्छा मिल रहा है, वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से स्टेट बैंक का नुकसान होना शुरू हो गया गवर्नमेंट का। तो ये एक इशू बना हुआ है इस वक्त। तो और रिज़र्व्स गिर रहे हैं, जब रिज़र्व्स गिरने शुरू हो जाते हैं, और ये जो रिज़र्व्स हैं आपके टोटल इस वक्त इम्पोर्ट जो आप करते हैं कोई 70-80 बिलियन डॉलर की आपकी इम्पोर्ट है, और आपके पास सिर्फ 9 बिलियन डॉलर इस वक्त आपके पास जेब में है। इसका ये मतलब है कि एक महीना 3 वीक्स का कहा जा रहा है, 3 वीक्स एक महीना आपके पास है, पैसे अगर ये बढ़े ना बढ़ाए ना गए तो देने पड़ गए सबके पैसे, तो एक महीने के बाद आप दिवालिया हो जाएगा, तो वहाँ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आ जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि इस किस्म की इकॉनमी जहाँ 80 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट हो या 70 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हो, तो कम से कम आपको 3 महीने के रिज़र्व तो होने चाहिए। यहाँ तो 3 हफ्ते के रिज़र्व पे आ गई। तो इसलिए ये फ़िक्र, और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, जिसका हवाला भी मैंने कहा कि अगर ये अदालतों में चले गए फिर तो पट्ठा गोल, फिर तो आप देखिएगा कि एकदम दे विल बी अ मैड क्राइसिस, और उस क्राइसिस के अंदर बहुत सी डिफ़ॉल्ट्स होनी शुरू हो जाएंगी, और बिकॉज लोग समझेंगे हुण तो मसले बन गए, पंगा ले लिया फौज के नाल, और अदालत पहुँच गए और अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग अपने ऊपर। और फेटअप से निकलने में आपको चाइना, रशिया, अमेरिका, यूरोप सब ने मदद दी है। तो
आपने कुछ गेन भी किया है इसमें, इस पूरे अरसे में। आपका आईएमएफ के साथ वो इशू इसलिए क्योंकि आप ये रोलर रुपए खत्म हो तो आप कहीं मईशत की तरफ तवज्जो दें ना। जी। तो जब वो खत्म ही नहीं हो रहे सारे इश्यूज, इसको इस तकर्रुरी के बाद इमरान खान साहब भी जाहिर है उनको भी फैसला करेंगे, इमरान खान साहब के पार्लियामेंट या एहतजाज जो भी उनका। लेकिन इमरान खान अदम इस्तेकाम नहीं पैदा करेंगे कि ये नोइंग इमरान खान, वो एक हद तक करते हैं एजिटेट, वो करेंगे, वो ऐसा नहीं होगा कि मुल्क पूरा वो कर देंगे, नहीं, वो तो बात मईशत के ऊपर तो उन्होंने बात की है सारी। देखिए बात इशू ये है सारा कि उनकी बात को आप कई दफा ये होता है कि वो ऐसी बात कर जाते हैं जो कि हमें भी इतराज होता है, वो इस वक्त बात कर रहे हैं मईशत को ठीक कर रहे हैं। और इसहाक डार साहब भी इस रोले रप्पे से निकल के जरा मईशत को देखे तो सही ना, झांक के। वो जो ड्रामा चला था, एक ड्रामे से स्टाइल में नहीं, म्यूजिक चल रहा है, डार साहब जहाज में बैठे, डॉलर गिर गया, फिर एक जहाज उठा और डॉलर और नीचे, वो डॉलर कांप रहा है। ये हुई है कंपेन हुई, वो कह के आए हैं सर। नहीं नाम से ही देखें, अब नाम से ही डॉलर गिर गया। देखें ये हमें कोई जेब देती हैं ऐसी बातें। डॉक्टर साहब की तवज्जो मुकम्मल इकोनॉमी पे जाए, इलेक्शंस कब होने हैं उसमें बैठें, बिल्कुल आगे मूव करें, इस पूरे इशू को जो है वो ग्रेसफुली, जो लफ्ज है ना ग्रेसफुली, सारी जिंदगी बंद रहता है तो इस मुल्क को खरबों का नुकसान होता है एक दिन के अंदर। अगर आमिर साहब ये बात हफ्ते के ऊपर पहुंच गई तो हालात कहां पर है? दिवालिया होने से बचाने की ये बातें कर रहे हैं तो फिर तो मुल्क दिवालिया की तरफ वाकई चला जाएगा। एक तो ये जो खतरात का, अंदेशों का हमें भी है कि हम हर शहरी को पाकिस्तान के ये परेशान होना चाहिए कि पिंडी की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक नौयत है कि वहाँ पे ये खतरात जो हम कह रहे हैं। दूसरा ये है कि जो वो 20-22 ट्रिलियन डॉलर हमने मार्केट से, इंटरनेशनल से इकट्ठे करने हैं तो हमें तो कोई कर्जा ही नहीं देगा। आईएमएफ से फिर वो उनको एतराज़ात होना शुरू हो गए हैं, खबरें आनी शुरू हो गई हैं, वो भी इस तैनाती का इंतज़ार कर रहे हैं, हालात के इस्तेहकाम आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सारी जो है मईशत ये अगर प्रलॉन्ग करती है तो ऑलरेडी जो है उसके बगैर ही जो है ना बड़े बुरे हालात है, तो ऑफ कोर्स इसके साथ ज़्यादा ये बिकम्स ग्रेवर। ठीक है डॉक्टर साहब की मिनट डिफॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पाकिस्तान में लोग क्यों उसकी उस लाइक्लीहुड को रेज कर रहे हैं? साहब लेकिन कुछ फिगर्स जो हैं वो कुछ लोग समझते हैं काफ़ी इंटिमिडेटिंग भी हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 6 हफ्तों के दरामदाद के जो ज़खायर हैं वो बचे हैं हमारे पास 6.9 अरब डॉलर, और ये भी वो हैं जो कि कर्ज़ों की सूरत में हमें मिले हैं। तो इस तरह तो अगर नए कर्ज़े हम सिक्योर नहीं करते तो आपको नहीं लगता कि ये थ्रेट बहुत करीब आता जा रहा है जो आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई खदशा मौजूद नहीं? हाँ बिल्कुल, देखिए 6 हफ्ते की इंपोर्ट कवर इज वेरी लो, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन जो होती है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बेंचमार्क इज 3 months इंपोर्ट कवर। तो 6 हफ्ते जो विच इज 1.5 months इज वेरी लो। Less than 2 months is considered a tight situation. Less than 1 month जो है उसको critical situation माना जाता है by way of international conventions। आप पाकिस्तान का import cover देख लें पिछले 30 सालों का तो आपको नजर आएगा कि ज्यादातर सालों में तो पाकिस्तान के पास 6 से 8 हफ्ते का import cover ही होता था। यानी कि पिछले 30 सालों में majority of the years we have survived on import cover of less than 2 months। तो अगेन द सिचुएशन, मैं ये नहीं कह रहा कि सिचुएशन बहुत अच्छी है या बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसको इस तरह डिस्क्राइब करना कि क्रिटिकल डिफॉल्ट या उस लेवल पे आई हुई है, दैट इज नॉट द केस राइट नाउ।